संबंधों के कितने दिनों के अंदर मेडिकल जांच हो जानी चाहिए ताकि पता चले कि ये वाले शारीरिक संबंध किसने बनाए थे, या कि घटना के कितने दिनों के बाद डीएनए टेस्ट नेगेटिव आता है। कितने दिनों तक डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आता है और कितने दिनों के बाद डीएनए टेस्ट नेगेटिव आता है, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सीमेन सैंपल क्या जानने के लिए उठाया जाता है। अगर हम किसी स्पॉट ऑफ अकरेंस से एक सीमेन सैंपल उठा रहे हैं तो हम क्या उद्देश्य मन में रख के उस सैंपल को उठाते हैं। हम जानते हैं कि आरोप की सच्चाई को परखने के लिए स्त्री के शरीर, कपड़ों, बेडशीट, चादर, कंबलों, दीवारों या पोंछने के छोटे कपड़ों से बॉडी फ्लूइड्स के सैंपल उठाए जाते हैं और यह परीक्षण किया जाता है कि उसके ऊपर या उन सभी कपड़ों के ऊपर कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स लगे हुए हैं, यदि हैं तो किसके हैं, और इसी जैसी दूसरी जानकारियां उनसे हासिल की जाती हैं। इसमें इस तरह के परीक्षण में विभिन्न परिस्थितियां या केस होने संभव है जो कुछ इस तरह हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि उठाए गए सैंपल्स में से ताजा स्पर्म्स मिलेंगे या वो सूख चुके होंगे लेकिन जिंदा होंगे। दूसरा केस है स्पर्म सूख चुके होंगे और मर भी गए होंगे। तीसरा केस है जिस सतह पर सीमेन स्पर्म्स होंगे उसे धो दिया गया होगा पानी से, साबुन से या फिर किसी अन्य केमिकल से। चौथा केस है कि सीमेन या स्पर्म्स किसी कपड़े पर थे और उस कपड़े को कई बार धो दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण केस है कि सीमेन या स्पर्म्स को महिला के शरीर के भीतर से उठाया गया हो, जिसे वजाइनल स्वाब कहते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। अब हम इन स्थितियों पर अलग अलग विचार करते हैं। पहली स्थिति, जब सीमेन या स्पर्म्स ताजा हो। इजैकुलेशन के 4-5 घंटे के भीतर सीमेन का सैंपल ले लिया जाए तो स्पर्म्स जिंदा मिलेंगे। यह तभी संभव है जब घटना के एकदम बाद रिपोर्टिंग हो सके और पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए शीघ्रता से अपना काम करे, सैंपल वहां से उठाए। लेकिन जैसा कि भारत की कानूनी व्यवस्था को हम देखते हैं, यह बहुत कम संभव लगता है कि ऐसा कर लिया जाए। दूसरी स्थिति, यदि सीमेन सैंपल्स 24 घंटे में उठाया जाता है तो कोई एक आध स्पर्म ही जिंदा मिलेगा। ज्यादातर मर चुके होंगे, सीमेन सूख चुका होगा। 48 घंटे के बाद तो किसी स्पर्म के जिंदा मिलने का सवाल ही नहीं होता। हालांकि दोनों ही स्थितियों में सर्वोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि यह सूखा हुआ दाग जो वहां कपड़े से उठाया गया है, यह सूखा हुआ दाग सीमेन स्पर्म्स का है या किसी अन्य बॉडी फ्लूइड का है। इसकी विधि बताने वाली वीडियो हमने पहले से ही इस चैनल पर अपलोड कर दी है। आप जानना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। एक तीसरी स्थिति है धोने की। पानी द्वारा धोने से सीमेन का प्रोटीन वाला हिस्सा धुल जाता है लेकिन डीएनए वाला हिस्सा बचा रहता है। साबुन द्वारा धोने से सैंपल और अधिक कमजोर हो जाता है, उसमें डीएनए की मात्रा और अधिक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें से डीएनए को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कम डीएनए मिले तो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपनी पीसीआर किट के द्वारा उसकी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रिजल्ट निकालने के लायक बना लेते हैं। केमिकल्स के द्वारा धोने से सीमेन की केमिकल बॉन्डिंग टूट जाती है। किसी भी एरोमेटिक सॉल्वेंट द्वारा धोने पर सीमेन, स्पर्म्स, डीएनए सब नष्ट हो जाता है, इनकी एमाइन बॉन्डिंग टूट जाती है। चौथी स्थिति, यह स्थिति तब होती है जब तीसरी स्थिति को बार बार रिपीट किया जाए, यानी पानी और साबुन उसे लगातार धोने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, केमिकल्स किए जाएं, तो इससे वह सैंपल क्रमशः क्षीण होता जाएगा और केमिकल्स से बार बार धोने पर तो वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, कुछ भी मिलने की संभावना नहीं होगी। पांचवी स्थिति है कि महिला के शरीर को धोए बिना
उसमें से सीमन या स्पर्म्स का सैंपल लिया जाए। महिला के शरीर में सीमन स्पर्म्स 5 दिन तक भी जिंदा पाए गए हैं। नहाने से या शरीर को धोने से ये पानी में बह जाते हैं और सैंपल को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अब अगला सवाल है, जब ताजा सीमन या स्पर्म्स मिल जाएं, तब क्या जांच होती है? जब वो जिंदा ना मिले तब क्या जांच होती है? और केवल डीएनए ही मिले तब क्या जांच होती है? हर एक हालत में, यह उत्तर उस प्रश्न का, हर एक हालत में जांच का उद्देश्य यह परीक्षण करना होता है कि क्या आरोपी के बॉडी फ्लूइड्स ही वहां मौका वारदात से मिले सैंपल में उपस्थित हैं, अर्थात क्या वह ही दोषी है। आरोपी को दोषी सिद्ध करने के लिए यह प्रोसिक्यूशन का सबसे अधिक सटीक एविडेंस होता है। यह बात हमें भली भांति समझनी होगी कि यह निर्णय केवल और केवल डीएनए एनालिसिस के द्वारा ही हो पाता है। यदि डीएनए मैच करता है तो आरोपी ही दोषी है, वरना वह दोषी नहीं है। तो फिर ताजा सीमन स्पर्म्स का क्या सवाल है? क्यों कहा जाता है कि स्पर्म्स जिंदा थे या मृत थे? कितने थे? उनकी मोटिलिटी कितनी थी? इसका कारण है कि इसके द्वारा हम घटना के समय का अंदाजा लगाते हैं। सीमन गीला है तो घटना अभी हुई होगी 2-3 घंटे पहले। सीमन सूख चुका है पर स्पर्म्स जिंदा है तो 24 घंटे के भीतर हुई होगी। यदि सीमन सूख चुका है, स्पर्म्स मृत है तो घटना को 1 या 2 दिन से अधिक हो चुका है। स्पर्म्स जीवित हो या मृत हो, सीमन गीला हो या सूखा हो, सीमन स्पर्म्स के धब्बे को धो दिया गया हो या नहीं धोया गया हो, सब स्थितियों में अंततोगत्वा आखिरकार हमें डीएनए एनालिसिस ही करना होता है। डीएनए एनालिसिस क्या होता है? यह कैसे किया जाता है? कैसे उसके 16 डीएनए मार्कर्स या एलील्स को आपस में मैच कराया जाता है? किन किन तकनीकी विधियों को इसके लिए अपनाया जाता है? इन सब पर हमने पहले से एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उसे देखकर जानकारी पा सकते हैं। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।